बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद फ़िरोज़ अली आज के दौर के हिसाब से मौलाना साहिद सदी जो बयान इस वीडियो में किया है ये एकदम सच है। आज के दौर में मुसलमानों को खूब पैसा कमाना चाहिए और अपने कौमों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। तो आज इस बयान को सुनते हैं और इसको समझते हैं मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिए आखिर तक और मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग आज देखते हैं ये वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो है। चलिए मिलकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसलिए मुसलमानों मैं कहूँगा कि अब ज़रा हमें आपको अपने बच्चों पे तरस खाना चाहिए, अपनी नस्लों पे कुछ रहम करना चाहिए। मेरे भाई ये बहुत हुआ ये फ़कीरी में बादशाही और कनात पसंदी का दर्स। अब ये ज़माना नहीं रहा मेरे भाई कि हम अपने बच्चों को बताएं कि बेटा पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो। ये डायलॉग पुराना हुआ। अब बच्चों को यह तालीम मत दीजिए कि बेटा पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, वरना अगर यही सिखाते रहे ना कि पैर उतना फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो तो शायद जिंदगी में कभी भी हमारे बच्चे खुल करके पैर ना फैला सकेंगे। इसलिए यह मत बताइए कि पैर उतना फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, बल्कि अब अपने बच्चों को यह बताइए कि बेटा पैर फुल फैलाओ, खूब फैलाओ और जहां तक फैला सकते हो फैलाओ। चादर छोटी पड़े तो नई खरीद लो। बच्चों को यह बताइए। हाँ यार, कनात का दर्श देते देते ना अल्लाह की कसम हमारी पूरी कौम आज कनात मार का फकीर बन चुकी है। और जितनी फकीरी का हम दर्श दे दिए ना अब तो, और हमारे मुआशरे में कुछ दो चार जुमले ऐसे बोले जाते हैं अल्लाह की कसम, कहते हैं कि वो जुमले सुनते सुनते आज हमारी नस्लों का जहन ये बन चुका है कि जब तक हम अपने बुजुर्गों को भी लकीर का फकीर ना बताएं हमारी नस्ल उन्हें बुजुर्ग मानने को भी तैयार नहीं है। हाँ, नहीं मानती है। मतलब अल्लाह वाला कोई पैसा वाला भी होता है क्या? उनको ताज्जुब होता है। हमने अपनी नस्लों को बारहा ये सुनाया कि हुजूर गौसे पाक जंगल के पत्ते खा के जिंदगी गुजारा करते थे, घास फूस खा करके जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन हमने अपने बच्चों को ये कभी नहीं बताया कि बेटा वो जुब्बे इतने खूबसूरत पहनते थे कि दुनिया उसे देख करके उसका ईमान खराब हो जाता था। चोरी करने की लोग साजिशें करने लगते थे कि कहां मौका मिले इनका जुब्बा चुरा लें, इतने खूबसूरत वो लिबास पहनते थे। हमने सिर्फ एक ही पहलू बताया बुजुर्गों का कि उन्होंने घास फूस खाए, उन्होंने जंगल के पत्ते खाए। हत्ता कि हमने तारीख में अपने बादशाहों को भी टोपी सिलने वाला बताया है मेरे भाई। तो फिर ये कौम दुनिया पे राज करने का कैसे सोचेगी? ये हमारे बच्चे आगे बढ़ने का और पैसा कमाने का इनके अंदर जज्बा कहां से आएगा? मेरे भाई जुमले क्या बोले जाते हैं हमारे समाज में कि पैसा तो हाथ का मैल है क्या, और पैसे से हर मसला थोड़ी ना हल होता है। क्या कहते हैं? पैसों से कभी मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती भाई, ये लोग कहते हैं। अच्छा, ये जुमले हर समाज में बोले जाते हैं, लेकिन ये सारे जुमले जो है ना इस तरह के, इस पे अमल सिर्फ हमारी कौम करती है। कहते हैं पैसा हर मसले का हल नहीं होता है। हम भी कहते हैं हाँ भाई पैसा हर मसले का हल नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है ना तो आपके हजारों मसले ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे। कहते हैं पैसों से मोहब्बत थोड़ी ना खरीद सकते हो। हम भी कहते हैं हाँ पैसों से मोहब्बत नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, बिल्डिंगें हैं, बंगले, गाड़ियां हैं ना भाई, तो हजारों मोहब्बत आपको ऐसे ही हेलो हाय करती हुई मिल जाएंगी सड़कों पे।
है कि नहीं है बच्चों? हाँ, पैसा चाहिए, पैसा। कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल होता है। हमने कहा पैसा हाथ का मैल नहीं होता है, बल्कि पैसा कमाने वाले जो मैले हाथ होते हैं ना मेरे भाई, उनमें हमारी नस्लों की तरक्की छुपी होती है, उनमें समाज और सोसाइटी की अजमत छुपी होती है। अब यहां पर बैठे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लगता है मौलाना भी पैसों के चक्कर में पड़ गए हैं। अब ये पैसों की अजमतें बयान कर रहे हैं। मैं कहता हूं हाँ भाई, मैं पैसों के चक्कर में पड़ा हूं। हाँ, मैं पैसों के पीछे भाग रहा हूं और पैसा कमाना मेरी जिंदगी की धुन है, और आपकी भी होनी चाहिए। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। और जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, जब तक आपके पास दौलत नहीं होगी, जब तक आपके पास ये माल और सरबत नहीं आएगी, जब तक आपका हाथ कभी ऊपर वाला हाथ नहीं हो सकता है। आप अपनी कौम पे, अपने समाज पे, अपनी फैमिली और अपने खानदान पर बोझ बन करके जिंदगी भर रहोगे, और उनके सामने सिर्फ नीचे वाला हाथ लेकर के आप घूमते रहोगे। और पैसों के पीछे हम क्यों ना भागें? हमारे दीन के 5 अरकान है, 5, उनमें से 2 बड़े बड़े अरकान सिर्फ पैसों पर मुनहसिर हैं, हज और ज़कात। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, आप जिंदगी में ना कभी हज कर सकते हैं और ना कभी ज़कात दे सकते हैं। ये दोनों सादतों से आप जिंदगी भर महरूम रहोगे। पैसा कमाओ भाई, पैसा, हलाल पैसा कमाना चाहिए। नहीं कि वो चाहे जो पैसा हो, चाहे जैसा हो, ऐसा नहीं भी, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। सिर्फ आपको हलाल पैसे कमाने हैं। और मैंने कहा ना, हलाल कमाई के लिए, हलाल पैसों के लिए तुम्हें रेडियां भी खींचनी पड़े, फावड़े भी चलाने पड़े, तो तुम शर्म मत करना, तुम खून पसीना बहा करके अल्लाह का ये फजल तलाश करना और ये हलाल कमाई अपना हक समझना। वरना आज ना जिस तरह तुम्हें दुनिया मिटाने पे लगी हुई है मुसलमानों, जिस तरह तुम्हारा सोशल बाइकाट करने की कोशिशें हो रही है, तुमने देखा नहीं आजकल जगह जगह बैनर लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों का बाइकाट होना चाहिए, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में कोई मुसलमान व्यापारी ना आए। हत्ता कि सब्जी बेचने वाले गरीब मुसलमानों को भी अगर वो किसी गैर मुस्लिम बस्ती में जाते, सब नहीं करते, कुछ नफरती लोग हैं हमारे मुल्क में जो बाकायदा उन्हें मुल्ला और ना जाने कैसे कैसे लफ्ज बोल करके उन्हें ताना देते हैं और उनको सताते हैं, मारते हैं और कहते हैं हमारे गांव में, हमारे शहर में दोबारा दिखना नहीं। इस तरह तुम्हारा सोशल बाइकाट करने की कोशिशें हो रही है। अभी ये भी जो दिवाली चल रही उन लोगों की, बाकायदा हिंदुओं की एक शरपसंद तंजीम है, उसकी तरफ से जगह जगह बैनर लगाए जा रहे हैं कि खरीदारी सिर्फ अपनों से करो, किसी मुसलमान से खरीदारी मत करना। मफहूम उसका ये उन्होंने खुल के नहीं लिखा कि मुसलमान से खरीदारी मत करना, लेकिन कहे कि सिर्फ अपनों से, यानी। और आज तो हुकूमती सतह पर यह कहा जा रहा है कि भैया ये दुकानदार सारे अपने अपनी दुकानों पे नेम प्लेट लगाएं, दुकानों पे नाम लिखें। ये सब हो रहा है। ऐसे दौर में मेरे भाइयों बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ये आर्थिक स्थिति मजबूत करें, माशी हालत मजबूत करें, और जितना हो सके, जितनी मेहनतें कर सकते हैं हम मेहनतें करें, खून पसीना बहाएं और अपनी नस्लों को मजबूत करें पैसा कमा करके। देखो अल्लाह का कुरान हमें आपको क्या सिखा रहा है। अल्लाह के कुरान ने एक दुआ सिखाई है हमें आपको। दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना, ये बाद में है। अल्लाह का कुरान कह रहा है अल्लाह हमें दुनिया की बेहतरी नसीब फरमा, आखिरत की बेहतरी बाद में आ रही है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, दुनिया आपकी अच्छी है ना, तो अल्लाह की तौफीक से आप अपनी आखिरत अच्छी कर लेंगे। दुनिया अगर आपके पास अच्छी है ना, आप गरीबों की मदद करके,
यतीमों की मदद करके, बेवाओं की मदद करके, मस्जिदें मदरसे कायम करके, अल्लाह के बंदों की खिदमत करके और अल्लाह के बंदों का सहारा बन के उनको खाना खिला करके, पानी पिला करके, उनकी जो भी ज़रूरत होगी आप उनकी ज़रूरतें पूरी करके आप अपनी आखिरत संवार सकते हैं। हमारे नबी ने हमें जो कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम गरीबों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ और यतीमों और मजबूरों और बेवाओं का सहारा बनो। बताओ, जब तुम खुद ही फूटी कौड़ी की मुहताज होगे एक एक कौड़ी के, तो तुम किसी का सहारा कैसे बनोगे? जब खुद ही तुम इनसे उनसे भीख मांगते रहोगे तो तुम दूसरों को कब दोगे? इसलिए पैसा कमाओ। हाँ, मगर इतना जरूर कह रहा हूं, जहां तक रही गुर्बत के तकद्दुस की बात ना मेरे भाई, तो अल्लाह ऐसी गरीबी से सबको महफूज रखे कि जिस गरीबी में खाली पेट एक रोटी देख करके बंदे का ईमान खराब हो जाता है। अल्लाह हम सबको, हमारे बच्चों को अमीरी नसीब फरमाए, ऐसी अमारत नसीब फरमाए कि जिसमें महलों में बैठ करके हम अल्लाह के बंदों को अनाज बांट रहे हो, गल्ले बांट रहे हो, खाने बांट रहे हो, कपड़े बांट रहे हो, अगरचे उसके साथ 2-4 तस्वीरें ले लें, लेकिन हमें अल्लाह अमारत बांटने वाला और खिलाने वाला बनाए। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि मुसलमानों, अल्लाह से तुम फक्र कभी मत मांगना, अल्लाह से जब भी मांगना तो गिना और मालदारी तलब करना। अल्लाह से गिना तलब करना, गिना मालदारी तलब करना, क्योंकि फकीरी कभी कभी इंसान को यह मुहताजी कुफ्र के दलदल में ढकेल देती है। आज ये जो इर्तिदाद का जो मसला पेश आ रहा है ना, इर्तिदाद की एक बड़ी वजह, बहुत सारे मुसलमान अपना दीन धर्म छोड़ करके दूसरे दीनों में जा रहे हैं, गैर मुस्लिम बन रहे हैं। इसकी एक वजह ये मुसलमानों की गरीबी और खराब स्थिति भी है। उनके पास बहुत सारे गरीब घर ऐसे, उनके यहाँ लड़कियां हैं, उनके पास इतनी दौलत नहीं, इतने पैसे नहीं कि उन बच्चों की शादी ब्याह का इंतजाम कर सकें। आजकल हम लोगों ने ये शादी ब्याह को जिस कदर मुश्किल बनाया है ना, जहेज के नाम पर, बेजा रस्म रिवाज के नाम पर, तो आज उन गरीब बापों के पास इतनी दौलत नहीं कि ये सारे रस्म रिवाज पूरे कर सकें, जहेज दे सकें। तो क्या करते हैं, फिर वो अपनी बच्चियों को ढील दे देते हैं, फिर उनकी बच्चियां गैरों के साथ ताल्लुक बनाती हैं और गैरों के साथ भाग जाती हैं। तो इस दौर में मुसलमानों की जो इतनी खराब हालत है, इसकी एक वजह यह है कि हमारी माशी हालत खराब है, माली हालत खराब है। तो इस पे हमें आपको गौर करना चाहिए और जितना हो सके अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए और अल्लाह से हमेशा ये अपनी दुआओं का हिस्सा बना लीजिए मेरे भाइयों। अल्लाह से जब भी दुआ करें तो ये दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह हमें दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाला ना बना, हमें तो अपने बंदों के काम आने वाला बना, हमें बांटने और खिलाने वाला बना, हमें तकसीम करने वाला बना। अल्लाह हम सब को इन बातों पे अमल की तौफीक बख्शे। वाखिर